जय गुरुदेव। आज का जो ज्ञान पत्र है वो ये है कि गुरु तृप्त है या अतृप्त। यह ज्ञान पत्र परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने 16 जनवरी 1996 को लुबियाना स्लोवेनिया से दिया था। बहुत ही सुंदर ज्ञान पत्र है ये। गुरु तृप्त है या अतृप्त, लेकिन इस ज्ञान पत्र को थोड़ा ध्यान से समझने की और सुनने की जरूरत है। तो सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो, एक शिष्य का काम है गुरु को संतुष्ट करना, पर जो स्वयं तृप्त है उनको संतुष्ट कैसे किया जा सकता है कि नहीं? यदि गुरु संतुष्ट है तो तुम्हारी उन्नति रुक जाएगी, और यदि गुरु असंतुष्ट है तो वे अपनी आत्मा से दूर है और गुरु नहीं हो सकते। यदि गुरु तृप्त है तो वे तुम्हें उन्नति की प्रेरणा कहां से देंगे? यदि गुरु तृप्त है तो भी वे गुरु नहीं हो सकते। क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो? तुम इस पहेली को सुलझा सकते हो? तो अभी जो कहा है ये एक पहेली है। यहाँ पे और आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो, यदि तुम गुरु को संतुष्ट करने में संलग्न नहीं हो तो तुम पसंद नापसंद के अपने ही जाल में फंस जाओगे और अपनी ही इच्छा और अहंकार को संतुष्ट करने की कोशिश में तुम दुखी होते रहते हो। इसीलिए स्वयं को लगातार संतुष्ट करने की कोशिश ही दुख का एकमात्र सूत्र है। और आगे यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि गुरु की सेवा करने में, जब हम गुरु की सेवा में लग जाते हैं ना, तब तुम्हारा ध्यान आत्मसंतुष्टि की इच्छाओं से हटकर दूसरों की सेवा और देखभाल करने पर केंद्रित हो जाता है, और यही तुम्हारी आंतरिक उन्नति का रास्ता बनता है। तो कितना सुंदर कहा है यहाँ पर गुरुजी ने कि इसीलिए सेवा कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो तुम गुरु के पास क्यों आए हो? क्योंकि तुम अपनी छोटे मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, अपने छोटे मन से हटना चाहते हो। इसीलिए गुरु जीवन में आवश्यक है। लेकिन अगर शिष्य का मन केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ही लगा हुआ है ना, तब फिर गुरु की आवश्यकता ही क्या है जीवन में? और यही एकमात्र कारण है दुख का। तो कितना सुंदर है ना ये ज्ञान पत्र, गुरु तृप्त है या अतृप्त। तो इस ज्ञान पत्र से जो भी सारांश निकल कर आ रहा है ना, वो यही है कि हमें क्या करना है, हमेशा अपनी सेवा में ध्यान देना है। देखो, बहुत सारी सेवा प्रोजेक्ट्स चलते हैं, बहुत कुछ होता है सेवा करने के लिए। मन में एक इच्छा उठने की देर है। और देखो, बहुत ऐसा जरूरी भी नहीं होता कि कई बार सब लोग बाहर निकलकर, बाहर जाकर ही सेवा नहीं कर पाते। बहुत करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते, है कि नहीं? तब गुरुदेव कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि कई बार क्या होता है ना कि हम सेवा नहीं कर सकते, मैं बाहर नहीं जा सकती या मैं ये नहीं कर सकते, इससे हम आत्मग्लानि में भी आ जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। तुम बैठे बैठे क्या करो, सबको आशीर्वाद दो, सबको ब्लेसिंग करो। ये भी एक सेवा ही है। आजकल तो मोबाइल से हम लोग बहुत सारी सेवाएं कर सकते हैं। तुम बैठे बैठे कॉलिंग सेवा कर सकते हो, या फिर कोई कोर्सेज के मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हो, है कि नहीं? ये भी एक सेवा ही है। तो हमसे जो भी बन पड़ता है ना, वो हमें करना चाहिए। तो इसीलिए सेवा जीवन में अति आवश्यक है। क्योंकि जब हम सेवा में जुड़ जाते हैं, सेवा में लगे रहते हैं,
तो क्या होता है ना, हमारा मन सेंटर्ड होता है, मन केंद्रित रहता है और हम अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट रहते हैं, आत्मा से दूर नहीं हटते। तो जब हमारे जीवन में गुरु होते हैं तब ये सारी चीजें संभव है। इसीलिए जीवन में गुरु होना आवश्यक है। गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो गुरुदेव की कृपा से ही ये सारी चीजें संभव है हमारे जीवन में। तो है ना, आज से ये संकल्प कर ले अपने मन में कि जो भी मिले, जो भी छोटी मोटी कुछ भी, बैठे बैठे ही थोड़ी बहुत सेवा करते रहे, गुरु की सेवा में लगे रहे। कई बार मन में विचार भी ऐसे उठते हैं ना कि ये मेरा नहीं है, ये मतलब है ना जैसे, तो लेकिन यहाँ पर क्या है ना, जो भी हम लोग कर रहे हैं वो बस केवल और केवल गुरु की सेवा के लिए कर रहे हैं। और जितना अधिक हम सेवा करते हैं उतना अधिक हम मैंपन से हट जाते हैं। फिर मेरा मेरा ये रहता ही नहीं है, मैंपन हट जाता है। और फिर इच्छाएं भी मतलब आत्म संतुष्टि की जो इच्छा है ना, उससे भी मन हटने लगता है। तो बहुत सुंदर ज्ञान पत्र है ये, गुरु तृप्त है या अतृप्त है कि नहीं। तो सब लोग सेवा में लगे रहे, सेवा करें। सेवा ही एकमात्र रास्ता है अपनी आत्मिक मतलब अपनी आत्मा की ओर पहुंचने का और अपनी आत्मिक उन्नति का। जय गुरुदेव।